आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है जी? जल्दी से आ जाइए, फटाफट तेजी से। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए, तो बस 2 मिनट का समय दीजिए, बस स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो आप लोग? एक मैराथन आपके लिए प्लान कर दें क्या? एक मैराथन आप लोगों के लिए प्लान कर दें 500 क्वेश्चन का।
कल 50 क्वेश्चन हमने कर लिया था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो चलिए, दुनिया भर का नोट भी करा दिए और दिन भर कल क्या नोट हो गया? तो यही मैं पूछ रहा था कि क्या मैराथन रख दिया जाए आप लोगों के लिए? मैराथन 500 MCQ, 500 क्वेश्चन रख दें? तो संडे रख रहे हैं, संडे, ठीक ना? संडे आप लोगों की मैराथन है रात के 8 से 12, रात को 8 से 12, ठीक रहेगा? संडे को रात को 8 से 12, ठीक है? रीजनिंग से क्यों टकराएगा? रीजनिंग 8 बजे तक चलेगा ना। अरे संडे रखेंगे भाई मैराथन। चलो चलिए क्वेश्चन में फोकस करिए। सिलेक्शन नहीं होगा, पता नहीं कहां कहां के, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने क्वेश्चन, अपने टारगेट को छोड़ करके, अरे फलानवा का नेगेटिव मार्किंग हो रहा है कि नहीं, पता नहीं। अरे वो बीएड का एग्जाम दिया था, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे पहले खुद अपने को कवर कर लो कि हाँ मैंने जो है, मैं बीएड पास आउट हूँ, ठीक है, या बीएड पास आउट नहीं हूँ, मुझे कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीचर बनना है, और अगर मेरे पास डीएलएड है तो मैं यहाँ पे परीक्षा दे सकता हूँ। पहला चीज, यदि मैं बीएड होल्डर हूँ तो भी बिहार में परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसमें शायद कुछ कहा गया कि 2 साल के अंदर जो है उसको कोई एग्जाम पास करना होगा, कुछ ऐसा मेंशन किया था, ठीक है, कुछ ऐसी खबर आ रही थी, ठीक है। तो आप लोग जो है पहले इस पे फोकस करिए ना यार, इस पे क्वेश्चन पे फोकस करिए। सबको पता है कि कौन पेपर देगा, कौन पेपर नहीं देगा। कमेंटवा बॉक्स में इतना ना खिचड़ी पका देता है, सब इतना खिचड़ी पका देता है, ठीक है, कि मतलब लगता है कि यार मैं टारगेट लेके आया हूं कि आज कम से कम इसको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। और बात क्या चल रही है, अरे वो बीएड किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया, सब यहीं पर। अरे सब चीज के लिए बाहर जाके बात करिए ना यार, जो क्लासरूम से बाहर निकल जाइए और जाकर पहले सर्च कर लीजिए नेट पर कि हाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पहले उन सबको डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर आ रहा हूँ, 10 मिनट ऐसे निकाल दिया। चलिए राष्ट्रपति दोस्तों याद देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या, ध्यान देखिए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं, आंसर कीजिएगा। केवल विदेशी हमले के दौरान, केवल सशस्त्र विद्रोह के दौरान, यदि वह संतुष्ट है कि यह युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मौजूद है, आंसर कीजिएगा। क्या हो तो कीजिए बताइए। गुड़िया कुमारी जी, रिंकी कुमारी जी, ठीक है, तो बहुत सही, बहुत अच्छा चल रहा है। सी इज द राइट, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। यानी दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की बात चल रही है, जरा मैं वो ले लूं, पेन ले लूं, एक मिनट को।
ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। सी इज द राइट, ठीक है ना, सी इज द राइट। यदि वह संतुष्ट है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मौजूद है, ठीक है ना, तो जिसके कारण से वो जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या कह रहा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बात चल रही है कि अनुपस्थिति स्थिति में निम्न से कौन राष्ट्रपति कार्यों का पालन करेगा। यानी मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है, अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कार्यों को कौन देखेगा, ये पूछ रहा है। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या उत्तर कीजिए बताइए। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो क्या उत्तर कीजिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन राष्ट्रपति कार्यों का पालन करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेंगे, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। तो जब मुख्य न्यायाधीश इज द राइट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। भारत का मुख्य न्यायाधीश करेंगे, याद देखिए कौन करेगा दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश ऐसे समय में कार्य करेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है जी, अगला कह रहा है जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पूछा है, दोनों कानून बना सकते हैं, वे शामिल हैं। आंसर कीजिएगा। यानी सीधे सीधे कह रहा है कि वह विषय जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, वो शामिल है। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है या अवशिष्ट शक्तियां हैं। क्या होता है बताइए। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकते हैं, ऐसे लिस्ट को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, समवर्ती सूची इज द राइट आंसर, देखिएगा, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, याद देखिएगा, समवर्ती ना कह रहा है जी, याद देखिएगा, समवर्ती सूची की बात चल रही है, समवर्ती सूची कह रहा है, ठीक है। समवर्ती सूची में दोस्तों याद देखिएगा, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ क्या, तो जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार कानून बनाती है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा, समवर्ती सूची का प्रावधान पूछा गया था कि प्रावधान कहां से लिया गया है। तो प्रावधान कहां से लिया गया दोस्तों बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो या तो ये क्वेश्चन पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा, सबका डन। चलिए, मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बताइएगा। मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है या संसद में क्या। तो जी हाँ दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। जल्दी से कीजिएगा, क्या हो तो कीजिए बताइए, मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति पूछा है राज्यपाल करते हैं, ठीक ना। कौन करते हैं दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, याद रखिए, ठीक ना। जी हाँ, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, गवर्नर इज द राइट आंसर, देखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्या कह रहा है जी, कह रहा है राज्य का उच्चतम कानूनी अधिकारी कौन होता है, चलिए बताइएगा। राज्य का उच्चतम कानूनी अधिकारी पूछा है, कई बार करा चुका हूं।
बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, गुड, वेरी गुड। एडवोकेट जनरल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता इज द राइट आंसर, देखिएगा, ठीक ना। भारतीय राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारतीय राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बताइए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? क्या आंसर कीजिए, बताइए। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य का राज्यपाल ना पूछा जा रहा है जी, राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर कीजिएगा। राज्य के राज्यपाल की बात कर रहा है, देखिएगा, किसकी बात कर रहा है जी? राज्य के राज्यपाल की बात कर रहा है। तो राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए। अगर ये पूछा जाए तो क्या आंसर कीजिएगा? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है, बताइए। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? विक्रम कुमार का ए आ रहा है, धनजीत कुमार का डी आ रहा है, ज्योति केसरी का आंसर ए आ रहा है, बिमलेश चौबे का आंसर ए आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, कास्टिंग वोट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, कास्टिंग वोट इज द राइट आंसर, देखिएगा, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? निर्णायक मत कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? निर्णायक मत कहते हैं। यानी जब वोट क्या हो जाए, 50-50 हो जाए, जब वोट 50-50 हो जाए, मान लीजिए लोकसभा में वोटिंग चल रही है और लोकसभा में वोटिंग के दौरान वोट क्या हो जाए, 50-50 हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में जब वोट 50-50 होगा, तब ऐसे कंडीशन में, जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या, तो कास्टिंग वोट के नाम से जाना जाता है। आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को भंग करने में सक्षम कौन है, बताइए। राज्यसभा को भंग करने में सक्षम कौन है? अमृता का डी आ रहा है, ठीक है, और जी मनीष कुमार का डी आ रहा है, ठीक है, रैंकिंग आंसर सी आ रहा है। चलिए, बहुत सारे बच्चे सी दे रहे हैं, गुड, वेरी गुड। कोई नहीं है, राज्यसभा स्थायी सदन है, इतनी बार सिखा चुका हूं, फिर भी गलती करता है सब। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है। जब राज्यसभा स्थायी सदन है तो क्या ये डिसॉल्व हो सकती है? अरे क्या डिसॉल्व हो सकती है? डिसॉल्व तो हो ही नहीं सकती मेरे भाई, तो काहे जवाब दे रहे थे? सी तो बी, कोई ए, तो पता कुछ भी दे रहा है, सब कुछ भी जो मन में आ रहा है वो जवाब दे रहा है सब जो है। डांट पड़ रही है ना, मजा आ रहा है ना डांट खाने में। चलो, भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 76 में, 74 में, 77 में, 75 में, बताइए। पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? एज ए इंडिया इज ए न्यूक्लियर स्टेट, कब किया गया था, बताइए। बिल्कुल 74 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब था, 74 में किया गया था, गुड। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा ना पूछा है जी, कि व्हाट इज द बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। बेकिंग सोडा क्या है, जल्दी बताइएगा।
क्या है जी बेकिंग सोडा? रंजन कुमारी जी आंसर कर दीजिए। रंजना कुमारी, माफ कीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम आयु क्या आवश्यक है, ये ना पूछा है, न्यूनतम आयु ना पूछा है जी, बताइए। पहला भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, दूसरा क्या 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, तीसरा कौन सा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, जल्दी कीजिएगा, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, लाभ के पद पर ना हो, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये योग्यता पूरी करता है तो नागरिक बन सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 35 वर्ष का राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला क्या कह रहा है जी, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का आरोप पूछा है, महाभियोग का आरोप, उसके निष्कासन के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है, निष्कासन के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है, बताइए। और महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो उसमें किस सदन में प्राथमिकता दी जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति को पद से तभी हटाया जाएगा जब इसे संविधान का उल्लंघन किया हो, संविधान के प्रावधान का उल्लंघन किया हो, ठीक है ना, उल्लंघन किया हो। और राष्ट्रपति संविधान के प्रावधान का उल्लंघन किया हो तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, यदि राष्ट्रपति ने संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो तो याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, यदि उल्लंघन किया है तो याद रखिएगा महाभियोग के प्रावधान के द्वारा, महाभियोग याद रखिएगा, महाभियोग के प्रावधान के द्वारा इसे पद से हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, संसद दोनों सदनों में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अरे प्रोविजन तो किसी भी सदन में भी आ सकता है ना, अगर प्रोविजन लोकसभा में लाना है तो लोकसभा में भी आएगा, राज्यसभा में लाना है तो राज्यसभा में भी आएगा, ठीक ना। यानी कि दोस्तों यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो महाभियोग का प्रोविजन दोस्तों देखिएगा, महाभियोग का प्रोविजन किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। यदि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मर जाता है, राष्ट्रपति मर जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम अवधि के लिए कार्य कर सकते हैं। यानी मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति कितने मंथ के लिए कार्य करेगा, यानी कितने मंथ के अंदर नया राष्ट्रपति चुन लेना चाहिए, आंसर करिएगा। राष्ट्रपति चुन लेना चाहिए कितने मंथ के अंदर, बताइए। अगर ये पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा।
6 मंथ इज द राइट आंसर, बिकॉज 6 मंथ इज द राइट आंसर। देखिए कितना मंथ था दोस्तों, 6 मंथ इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, आंसर कीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, क्या आंसर कीजिएगा। तो कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री राज्य का मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है और कैबिनेट मंत्री होता है। आंसर कीजिएगा क्या होता है बताइए। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, यही ना पूछा है जी। क्या होता है बताइए। खुशबू कुमारी, निधि कुमारी, मुन्ना कुमार, अमृता जी, TR सुशील कुमार जी, आंसर कीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सदस्य होते हैं, ये आपसे पूछा है। भाई 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 भाई, शंकर भाई, ए शंकर भाई, एक बात बताइए, केंद्रीय ना कह रहा है, तो केंद्र में मुख्यमंत्री कहां से आएगा। अरे केंद्र में मुख्यमंत्री कहां आएगा, अरे बोलो। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें, मंत्रिपरिषद में, ठीक ना। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों कौन सा, राज्य मंत्री होता है। और तीसरा कौन सा, उप मंत्री होता है, ठीक है। का दोस्तों उप मंत्री होता है। जैसे मान लीजिए, ठीक ना, ये गृह मंत्री है, अब केंद्रीय गृह, ये कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री है, ये केंद्रीय गृह मंत्री है। अब इस केंद्रीय गृह मंत्री को क्या कैबिनेट का स्तर दिया गया, कैबिनेट का ना दर्जा दिया जाएगा। ये जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री देखिएगा, जो ये जो केंद्रीय मंत्री देखिएगा, जो केंद्रीय मंत्री है इसको क्या, तो जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री की बात चल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री की बात चल रही है, तो इसे कैबिनेट रैंक का दर्जा दे दिया। अब इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए दोस्तों देखिएगा, इसकी सहायता के लिए कौन होता है, राज्य मंत्री होता है। और इन दोनों की सहायता के लिए कौन होता है, तो उप मंत्री होता है। समझ में आ गया, अरे क्लियर। यानी मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है। कैबिनेट रैंक, स्टेट रैंक एंड डिप्टी रैंक, इनको मिला करके मंत्रिपरिषद का फॉर्मेशन किया जाता है। सीधे सीधे कहा जाए, एक मंत्रालय में 3 मंत्री, एक मंत्रालय में कितने मंत्री, 3। एक का रैंक है कैबिनेट, एक का रैंक है स्टेट, एक का रैंक है क्या, डिप्टी, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या होगा, इज द राइट, बिल्कुल सही है, इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलो भाई करिए भाई। एक तरफ चोटी है, दूसरी तरफ क्या, पर्वत शिखर है, पर्वत श्रृंखला है। मैचिंग करना, जल्दी मैचिंग करिएगा, देखते हैं कौन कौन करता है। चलिए, तो गुरु शिखर क्या, अरावली होगा। तो एक का 5वां, एक का 5वां, ये लग गया डी। सबका आंसर डी आ रहा है, एक ही से लग गया डी, लेकिन पूरा लगा के दिखाता हूं।
धूपर की जो धूपर किसकी छोटी है? धूपर तो सतपुड़ा की है। डोडा बेटा किसकी है? तो डोडा बेटा नीलगिरी की है। नागा पर्वत किसका है? जास्कर का है। ये लगेगा, ये क्रम में लगेगा, ठीक है ना। चलो, आपने अपने बचपन में बहुत सारा मैचिंग किया होगा, बहुत सारा मैचिंग किया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निगत में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? कल ये कराया था ना क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ग्लाइसिन इज द राइट, बिल्कुल सही है, ग्लाइसिन इज द राइट आंसर। चलिए, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग पूछा है, रुधिर वर्ग किस वर्ग पर निर्भर करता है? किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, बताइए। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, बताइए। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, जल्दी बताइएगा। जो गलत दे रहा है तो मन तो कर रहा है उसको खूब पीटूं पकड़ करके, जो है जो गलत जवाब दे रहा है। अरे हीमोग्लोबिन पे कभी रक्त का निर्भर करेगा? अरे व्यक्ति के जीन्स पे ना करेगा, है क्या तो करेगा? सी ना होगा। अरे माँ और बाप के जो जीन होंगे वही ना संतान में जीन जाएगा। अब माँ जो है एक ही है, मान लीजिए माँ का ए ग्रुप है, बाप का बी ग्रुप है, तो अब जो माँ और बाप का ए और बी है, तो संतान का भी या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो किस पर निर्भर करेगा? तो जीन्स पे ना निर्भर करेगा। लो, अभी भी नूतन पांडे बी ही दे रही है जवाब। चले, क्या होता कीजिएगा, सी इज द राइट आंसर, जीन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? थियामिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, फॉलिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बताइए। जी तो एस्कॉर्बिक एसिड इज द राइट। क्यों? क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड किसका? तो विटामिन 2 से, देखिएगा विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट, पिक्नोमीटर पूछा, पिक्नोमीटर को नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? पिक्नोमीटर, या देखिएगा पिक्नोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर की बात करें तो पिक्नोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर का नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? जी हाँ, घनत्व इज द राइट आंसर, डेंसिटी इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? न्यूटन ने, रोमर ने, हॉकिंस ने, और साथ साथ में क्या, डॉक्टर भाभा ने। ये तो सही करो, बिल्कुल सही करो। हॉकिंस पता नहीं, अपने तुक्का मारने में तो एक नंबर के लोग हैं। रोमर इज द राइट आंसर, सही है, रोमर इज द राइट आंसर, ठीक ना। सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने नापा था। प्रकाश के वेग को मापने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, रोमर को दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाउंटेन पेन किस नियम पे कार्य करता है?
आप लोगों ने फाउंटेन पेन यूज किया है अपनी लाइफ में? फाउंटेन पेन से लिखा है कभी? फाउंटेन पेन से राइटिंग किया है? चलिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन, ठीक था। कैपिलरी एक्शन पे काम करता है, बिल्कुल सही। किसकी क्रिया इज द राइट आंसर? फाउंटेन पेन से राइटिंग बहुत अच्छी बनती है। राइटिंग बहुत अच्छा बनता है। जब हम जब स्टूडेंट थे तो फाउंटेन पेन का आविष्कार खूब करते थे उस समय। चलिए, ऑटोमोबाइल में पूछा है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों का पूछा है। हाइड्रो ब्रेक किस नियम पे कार्य करता है? यानी कि मोटर कार में जो होती है, मोटर कार में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस नियम पे कार्य करता है, बताइए। बिल्कुल सही, पास्कल का नियम इज द राइट, बिल्कुल सही है। पास्कल का नियम इज द राइट आंसर। संडे को खा पी कर बैठना। संडे को 8 बजे से मैराथन होगी, रात के 12 बजे तक। ताबड़तोड़ 500 एमसीक्यू कराना है। कितना टारगेट रखना है? 500 एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसको दर्शाता है? हरा रंग पूछा है, किसको दर्शाता है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? व्हाट डज ग्रीन कलर सिग्निफाई इन द नेशनल फ्लैग? राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक होता है, ये ना पूछा है। ए इज द राइट, बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर। शोज गुड ग्रोथ एंड फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक ना। छाती का एक्सरे से क्या पता चलता है? मैं छाती का एक्सरे कराया जाए तो छाती का एक्सरे से हमें किस बीमारी का पता चलता है, बताइए। क्षय रोग इज द राइट, ट्यूबरक्लोसिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन का निम्न में से कौन सार्वभौमिक रक्तदाता है? दाता पूछा है, जल्दी बताइएगा। यानी आपसे कह रहा है, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन ऐसा रक्त ग्रुप है जो सभी को खून दे सकता है? सभी को खून दे सकता है, सभी को खून देता है। ऐसा कौन सा सार्वभौमिक रक्तदाता है जो सभी को खून दे सकता है? आर एस पॉजिटिव, आर ओ समूह नेगेटिव। नेगेटिव इज द राइट आंसर। यानी ओ जो नेगेटिव होता है ये सभी को खून दे सकता है। समझ में आ गया? ओ नेगेटिव वाला, याद देखिएगा, जो ओ नेगेटिव का व्यक्ति होता है, ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति सभी को खून दे सकता है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक ना। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान है जो अध्ययन के लिए जाना जाता है, समर्पित है। जल्दी बताइएगा। ऑर्निथोलॉजी पूछा है, ऑर्निथोलॉजी एक विज्ञान है जो अध्ययन के लिए समर्पित है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी एक विज्ञान है जो अध्ययन के लिए समर्पित है। जल्दी से बताइएगा। हड्डियां हैं, पक्षी है, गुब्बारे हैं,
जी पक्षी इज द राइट, बर्ड्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बर्ड्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है बताइए? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसके द्वारा जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, पत्तियां ऑक्सीजन की सम्मानजनक मात्रा प्राप्त करती हैं, हरी पत्तियां कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसके द्वारा, बताइए। जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, पत्तियां ऑक्सीजन की सम्मानजनक मात्रा प्राप्त करती हैं, हरी पत्तियां कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। बिल्कुल सही, पत्तियां, हरी पत्तियां कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, याद रखिए, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, बहुत सही, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, कारण मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो क्या कर सकते हैं बताइए? तो जी हाँ दोस्तों, किसको, हार्ट को प्रभावित करती है, स्किन को प्रभावित करती है, लंग्स को करती है, किडनी को करती है, यानी सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करती है? मलेरिया जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर के किस भाग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर कीजिएगा। हो गया जी, जी हाँ दोस्तों, तिल्ली इज द राइट आंसर, देखिएगा, स्प्लीन इज द राइट आंसर, देखिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे नियम जो ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं, जो ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं कहलाते हैं, बताइए। वे नियम पूछा है जो ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं, बताइए। वे नियम जो ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं कहलाते हैं, यही ना पूछा जा रहा है जी, तो आंसर कीजिएगा, क्या होता है दोस्तों, बताइए। कैप्लर लॉस इज द राइट आंसर, बिकॉज कैप्लर्स इज द राइट आंसर, ठीक है ना। पेंसिल बनाने में से किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में पूछा है, पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी करिएगा। पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताइएगा। ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, कौन सा एक पदार्थ विस्फोटक पदार्थ नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, विस्फोटक पदार्थ नहीं है, जल्दी आंसर कीजिएगा। विस्फोटक पदार्थ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस? नॉट एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस तक कहा है जी। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहाँ होता है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? किस भाग में वर्णित है बताइए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, ये पूछा जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ना पूछा है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 6 है, क्या होता कीजिए बताइए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, भाग 3 इज द राइट आंसर, सही है, भाग 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है जी, अगला समझिएगा।
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आंसर कीजिएगा। 12 से 35 है, 13 से 36 है, 15 से 39 है, 16 से 40 है। बारह से 35 याद रखिए, 12 से 35 है, ठीक ना। अब भाग पूछा है, भाग कौन सा है, तो भाग 3 याद रखिएगा। और कहां से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे क्या बोलते हैं, तो इसको बिल्स ऑफ राइट कहते हैं, देखिएगा बिल्स ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की बात चल रही है, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेड चल रहा है, पेड क्लास है, एक मिनट। यानी कि देखा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की बात चल रही है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से मूल संविधान का हिस्सा था, बिल्कुल सही था, मूल संविधान का हिस्सा था, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है जी, कह रहा है निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों की, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालयों की अधिकारिता में आते हैं, यही ना पूछा जाता है जी। जी हाँ दोस्तों, आपसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों की अधिकारिता में आते हैं। अब क्या हुआ, हो गया सबका। संविधान को उल्लंघन से मामला थोड़ा ना, मूल अधिकार ना होगा, और मूल अधिकार होगा क्या है, आर्टिकल 32 में दोस्तों देखिएगा, मूल अधिकार है 226 के तहत क्या, आर्टिकल 226 में मूल अधिकार है, और आर्टिकल 32 में क्या, तो मूल अधिकार है, ठीक ना, ठीक है।
संसद दोस्तों बिल्कुल सही, संसद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, संसद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, संसद इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये ना पूछा है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या, देखिए ध्यान से। समाज के समाजवादी ढांचे का बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। बोलो भाई, क्या उत्तर कीजिएगा? बी इज राइट आंसर। पर्सन्स के फ्रीडम को पे फोकस करना। डी क्या होगा? डी नहीं होगा, समझ में आया ना। न्यायपालिका स्वतंत्रता सुनिश्चित करना थोड़ा ना यहाँ पे उद्देश्य से दिया गया था। मौलिक अधिकार इसलिए थोड़ा ना दिया गया था कि न्यायपालिका स्वतंत्र किया जाएगा। चलो बाकी कल करेंगे। अब संडे याद रहेगा ना, संडे क्या है? मॉक है, ध्यान रखना, संडे मॉक है। संडे भी मैराथन है 8 से 12, रात के 8 से 12, ठीक है ना।